तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि कैसे कैसे टाइप के इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब देखो चैप्टर का नाम तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। पेयर मीन्स टू, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन हमें देखने हैं, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या हो सकता है। अब दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। चलो दो लाइंस दिए हुए हैं हमें, एक ऐसे दिया हुआ है और एक ऐसे दिया हुआ है। ये हो गया लाइन 2, ये हो गया लाइन 1, ठीक है। चलो लाइन 1 है ना। अब देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। चलो तो देखो ये देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इससे देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो उससे लाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो तो समझ में आ जाएगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको कि कैसे एक लाइन दिया हुआ है तो हम लोग एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। चलो एक इक्वेशन ले लेते हैं, लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। चलो ठीक है, तो चलो एक लाइन बनाते हैं हम लोग। ये लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना। तो अब इससे एक लाइन बना लेते हैं, कैसा दिखेगा वो लाइन वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। 1 2 3 4 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी -1 -2। चलो अब एक बार देखो x 0 पुट करके देखो, ठीक है। जब x 0 है तो y क्या होगा। देखो ये लाइन हमें दोनों वेरिएबल के कुछ कुछ वैल्यूज पुट करके वो हमें लाइन जनरेट करना है, ठीक है। x 0 पुट करो, तो x जब 0 पुट करा तो 2 इंटू 0 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो इफ़ x 0, फिर x 1 पे भी लिखेंगे, x 2 पे भी देखेंगे, ठीक है। और एक बार देखेंगे इफ़ y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इफ़ x इक्वल्स टू 0 क्या होगा तब, अगर x 0 है 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो y क्या हो जाएगा 4, ठीक है। x1, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा, x 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो 3y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 10/3, ठीक है। ऐसे करके 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो ये 2 जब 4 हो जाएगा और 4 उधर ले जाओ तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 8/3। अगर y 0 है तो क्या हुआ, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6, ठीक है। चलो तो वो लाइन कैसा बनेगा, जब y 0 है, y कहाँ 0 है, y यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो x क्या है, x हो गया 6, यानी कि यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, हमेशा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर पॉइंट देख लो, जो भी आ रहा है तो उसके थ्रू लाइन बन सकता है, ठीक है। चलो अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4, है ना, यहाँ पे आया। तो वो लाइन कहीं ना कहीं यहाँ से
पास होगा। ठीक है, दो लाइन, देखो हमेशा एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट सफिशियंट होता है। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लो, ये लाइन है। ठीक है, वो लाइन का इक्वेशन है ये। ठीक है, चलो नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो क्या, कि पॉइंट्स आर सफिशियंट टू मेक ए लाइन। ठीक है, चलो तो ये हो गया, समझ गया आप लोग को, समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, और हम लीनियर इक्वेशन से एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लाइन हमने बनाकर देख लिया, अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो अब दूसरी वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि 2 लाइन दिया हुआ है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे। तो चलो अब देखते हैं कि अगर 2 लाइन्स है, ठीक है, तो जब 2 लाइन्स आपको दी हुई है, ठीक है, तो लिख लो, अगर 2 लाइन आपको दी हुई है और आपको पूछा जाए कि वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, 2 लाइन दिया हुआ है, वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो वो कैसे कैसे 2 लाइन हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे हो सकता है, एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इस एरो का मीन्स, इस एरो मीन्स ये जा रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, लाइन। ठीक है, चलो इनफाइनाइट तक। एक लाइन तो ऐसे हो सकता है, ये 2 लाइंस ऐसे हो सकते हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये L1, ये L2। ठीक है ना, आया समझ में। चलो और क्या हो सकता है, एक ऐसे हो सकते हैं, ये एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, चलो और तीसरा क्या हो सकता है, दोनों लाइन क्या हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं, है ना, दोनों लाइन ओवरलैप हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब आप बताओ, ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट जो उस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं हम लोग एक्स और वाई, है ना, एक पॉइंट एक्स और वाई ऐसा होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसका भी, इस लाइन पे भी उसका सॉल्यूशन होगा और इस पे भी होगा, दोनों में कॉमन होगा, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो ना, ये जाता जाएगा, ये जाता जाएगा, दोनों आपस में कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि पैरेलल हैं, तो यहाँ पे होगा नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखो अभी इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, वही उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, और यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट जो इस लाइन पे है, जो इस लाइन पे, वो उस लाइन पे भी है, यानी कि क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे वो कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए मेनी इंटरसेक्टिंग, इनफाइनाइटली मेनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट। चलो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अब देखो कोई भी अगर 2 लाइन दिया हुआ है तो 2 इक्वेशन हम लोग पकड़ लेते हैं। लेट अस कंसीडर a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0।
बी टू इक्वेशन ऑफ लाइंस, बी टू लाइंस या टू इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जो है अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो इसको पकड़ लो, ये लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं इसको पता करने का। ठीक है, एक इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो उससे पता करने का कि वो इक्वेशन कैसा होगा, उसके लाइंस कैसे होंगे, वो मैच करेंगे, ठीक है, या कोइंसाइड करेंगे या पैरेलल रह जाएंगे, वो कैसे पता चलता है वो हम देखते हैं। ठीक है, चलो तो अब देख लो, मैं ले लेता हूँ एक इक्वेशन। ठीक है, चलो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो और एक ले लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और ले लेते हैं 4x प्लस 9y प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, और नंबर 3 ले लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और एक ले लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो तो अब देखो, ये देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये देखो, ऐसे मैं पूछूं कि ये बताओ ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो ये दो लाइन है, ठीक है, ये लाइन 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन 2 को। ठीक है, तो ये क्या इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, या पैरेलल रह जाएंगे, या कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये बताना है, इसको इसमें भी बताना है और इसमें भी बताना है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। ऐसे देखो, देख के नहीं बता सकते। ठीक है, हाँ अगर आपको वो पता है कंडीशन क्या होता है तो फिर आप देख के बता सकते हो क्यों आपस में पैरेलल होंगे, कोइंसाइड करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो अब ये कोइंसाइड करेंगे। देखो अब ये रेशियो होता है, ठीक है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, ये तीनों में लिख लो। A1/A2, B1/B2, ये तीनों में लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, A1 क्या है, 1 है ना, A1 1 है, A2 क्या है, 3 है। ठीक है, B1 क्या है, B1 -2 है, यहाँ पे देखो -2 है, और ये 4 है। और C1 क्या है, यहाँ पे C1 तो 0 है, 0 अपन ये -20 है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो देखते हैं। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है अभी। ठीक है, चलो और देखो यहाँ पे 2/4, 3/6, -9 -18। ठीक है, ये सब ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी 1/2 सारे बराबर है ना। और देखो यहाँ पे देखो ये 1/2 है, 2/4 है, यानी कि 2/4 मीन्स 1 सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2 बचा। ये -4/12 है, -12 है। ठीक है, तो 1/3 हो गया। देखो ये दोनों इक्वल हैं, नॉट इक्वल टू दिस, है ना। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों नॉट इक्वल है। ये जब भी ये कंडीशन होता है कि ये दोनों आपस में ना इक्वल हो तो लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इसको देखना नहीं है अभी। ठीक है, चलो ये जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब ये हो गया, ये यहाँ पे तीनों बराबर है। जब भी ऐसा कंडीशन हो कि तीनों बराबर है, इट मीन्स व्हाट, कि ये कोइंसिडेंट होगा। मतलब आप
ये वाला कंडीशन होगा, ठीक है। मतलब दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, बस ये इसके इक्वल नहीं है ना, ठीक है। तो इसके इक्वल जब नहीं है तो इसमें ये जब कंडीशन, ये जब भी कंडीशन ऐसा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा कि वो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। ऐसा कंडीशन जो भी जब भी हो तो ये लाइंस पैरेलल होंगे, यानी कि ये वाला कंडीशन होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। आपस में कभी मैच नहीं होंगे लोग, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं होंगे। चलो अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखो, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हमें सपोज पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें बताना है कि वो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा उसका, कि वो कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो देखो, अब एक कंडीशन लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट कर लो। क्या नोट करो कि इफ देखो, गिवन क्या है, टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देन, ठीक है, कंडीशन क्या क्या होता है। अब देखो, पहला कंडीशन हमने क्या लिखा था, a1, अब पहले लिख लेते हैं वही लीनियर इक्वेशन क्या क्या है, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये a1 और a2 जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि दोनों लाइंस अलग अलग हैं, ठीक है, और कोई नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो a1/a2 उनका जो रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ऐसा जो भी हो, मतलब जब दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लिखते जाना एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, मतलब वन सॉल्यूशन मीन्स वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। चलो अब देखो दूसरी कंडीशन, क्या देखा था हमने, a1 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। जब भी ऐसा हो तो अपन क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो पैरेलल क्या होता है, आपस में कोइंसाइड करते हैं ना। चलो, तो जब आपस में कोइंसाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड देखो, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ऐसा कंडीशन होने से क्या होता था, दोनों लाइंस पैरेलल होते थे, तो जब पैरेलल हो रहे हैं तो क्या होता था, दोनों लाइंस पैरेलल है मीन्स, तो क्या होता है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, तो क्या हुआ, कभी मीट नहीं करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन मीन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। चलो, ये तीन
जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दो इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको और पूछ लेंगे कि नेचर ऑफ लाइंस बताओ, वो लाइंस कैसे हैं, ठीक है, पैरेलल हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसे हैं, ठीक है। चलो, तो ये अगर याद होगा आपको तो आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। चलो, तो अगली वीडियो में हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग बाकी चीज़ें सीखते जाएंगे। चलो।